हेलो क्रिएटर्स, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एडोब प्रीमियर प्रो में ये ऑसम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन इफेक्ट बनाएंगे। तो चलिए प्रीमियर में आते हैं। इस वीडियो में यूज किए गए फॉन्ट और म्यूजिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इस क्लिप में उस फ्रेम को ढूंढेंगे जिसे हम फ्रीज करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सही रहेगा। अब हम इस पॉइंट पर कट कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए मैं सी दबाकर रेजो टूल पर स्विच करूंगा और फिर प्ले हेड के पॉइंट पर कट लगा दूंगा। मैं इस पॉइंट पर मोशन फ्रीज भी करना चाहता हूं, इसलिए मैं कटा हुआ पार्ट पर राइट क्लिक करूंगा और फिर फ्रेम होल्ड ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा और यह ऑप्शन बाकी वीडियो को सिलेक्टेड फ्रेम पर फ्रीज कर देगा। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट को कॉपी करूंगा। इसके लिए लेफ्ट माउस बटन के साथ ऑल्ट की दबाऊंगा और फिर वीडियो को एक ट्रैक ऊपर ड्रैग करूंगा। ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने ऊपर वाला ट्रैक सिलेक्ट कर रखा है। फिर कंट्रोल पैनल पर आ जाइए और यहाँ ओपेसिटी सेक्शन में हम इस पेन आइकॉन पर क्लिक करेंगे और एक मास्क बनाएंगे। लेकिन पहले हमें जूम इन करना होगा जिससे मास्किंग एक्यूरेट हो। अब मैं सब्जेक्ट साइकिल पर इस लड़के के चारों ओर मास्क बनाऊंगा। आप अपना समय ले और मास्क अच्छे से बनाएं। मैं इस पार्ट को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको वेट न करना पड़े। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। ये देख सकते हैं कि मास्क में साइकिल के कुछ पार्ट्स जैसे हैंडल बार और पेडल वाले पार्ट एक में नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम छोटे मास्क बनाकर उन्हें भी जोड़ लेंगे। इसके बाद मैं सभी मास्क के लिए फेदरिंग ऑप्शंस को 0 पिक्सेल्स में बदल दूंगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इफेक्ट फेदरिंग के बिना अच्छा लगता है। इसके बाद हम सभी मास्क को एनिमेट करेंगे। फिर कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ाएं और स्केलिंग ऑप्शन को बदलकर जूम इन करें। आप अपने हिसाब से पोजीशन को भी एडजस्ट करके और बेटर बना सकते हैं। हम यहाँ स्टॉप वॉच आइकॉन पर क्लिक करके स्केलिंग और पोजीशन के लिए की फ्रेम्स एनेबल करेंगे और जब आपको पोजीशन और स्केलिंग सही लगे तो आप की फ्रेम को क्लिप के एंड में ले जाइए और इसके बाद पोजीशन और स्केल रीसेट करें और दोनों की फ्रेम्स को क्लिप के स्टार्टिंग में ले जाएं। अब इफेक्ट पैनल में हम गाउसियन ब्लर इफेक्ट सर्च करेंगे और इस इफेक्ट को कट ऑफ पार्ट जो नीचे वाली लेयर है उस पर डाल देंगे और फिर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पर आ जाएंगे। यहाँ हम ब्लरीनेस 100 सेट करेंगे और हम रिपीट एज पिक्सेल्स को भी एनेबल करेंगे। और दूसरा इफेक्ट जो हम यूज करेंगे वह है ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट। ये हमारे क्लिप को ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। तो अब इन इफेक्ट्स के बाद हमारा क्लिप कुछ ऐसा लगेगा। अब हमें सबसे पहले उस लेयर को नेस्ट करना होगा जिसमें मास्क है। हम लेयर पर राइट क्लिक करके और फिर नेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐसा करेंगे। फिर नेस्टेड सीक्वेंस को एक नाम दे सकते हैं और ओके पर क्लिक करें। नेस्टेड सीक्वेंस बन गया। अब इफेक्ट पैनल में आ जाएं और रेडियल शैडो इफेक्ट सर्च करके इस इफेक्ट को नेस्टेड लेयर पर डाल दें। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसने अब थोड़ी शैडो क्रिएट कर दी है। लेकिन हमें शैडो नहीं चाहिए, हमें अपने सब्जेक्ट के चारों ओर एक आउटलाइन या एक स्ट्रोक चाहिए और हम रेडियल शैडो इफेक्ट में चेंजेस करके ऐसा कर सकते हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आ जाएं और ओपेसिटी 100 करेंगे। ब्लैक की जगह व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम लाइट सोर्स को एडजस्ट करके शैडो की पोजीशन बदल सकते हैं। आउटलाइन बहुत मोटी या बहुत छोटी ना हो, सब्जेक्ट के चारों तरफ बराबर आउटलाइन रखेंगे। आप प्रोजेक्शन डिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी सेम वैल्यूज रखें, आप अपने क्लिप के अकॉर्डिंग सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बैकग्राउंड में कुछ ऑप्शनल आइटम्स ऐड करेंगे। आइए नेस्टेड लेयर को कुछ ट्रैक ऊपर ले जाकर कुछ नई लेयर्स के लिए कुछ जगह बनाएंगे। पहली लेयर जो मैं ऐड कर रहा हूँ वह इंक स्प्लैशेस है। मैं इसे दूसरे ट्रैक पर रखूंगा और ड्यूरेशन बाकी की क्लिप के बराबर कर दूंगा। आप इस तरह की इमेज कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इमेज PNG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अगर इंक स्प्लैश का साइज सही नहीं है तो एडजस्ट कर लें। इसके साथ हम कुछ टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। हम इसे टाइप टूल के साथ कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ अनेबल कर सकते हैं या कीबोर्ड पर T दबाकर भी कर सकते हैं। आइए कुछ फैंसी टाइप करें, जैसे स्ट्रीट साइकिलिस्ट। ध्यान रहे टेक्स्ट और इंक स्प्लैश लेयर दोनों नेस्टेड लेयर के नीचे होनी चाहिए, तभी ये हमारे सब्जेक्ट के पीछे आएगा।
और फिर एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल के अंदर मैं टेक्स्ट का साइज और लाइनों के बीच का स्पेस बदलूंगा और फिर सिलेक्शन टूल पर वापस जाऊंगा और टेक्स्ट को रिपोजिशन करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इंक स्ट्रोक का कलर बदलेंगे। इफेक्ट्स पैनल में हम चेंज टू कलर इफेक्ट को सर्च करके इस इफेक्ट को इंक बैकग्राउंड लेयर पर डाल देंगे। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में हम कलर के लिए रेड सिलेक्ट करेंगे और दूसरे कलर के लिए कलर पैनल से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये रेड कलर ही पसंद आ रहा है तो मैं यही रेड कलर ही रखूंगा, लेकिन आप चेंज टू कलर इफेक्ट में जाकर कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम बैकग्राउंड और टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड इंक लेयर का सिलेक्ट करेंगे और फिर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में स्केलिंग और रोटेशन के लिए की फ्रेम इनेबल करेंगे। हमारा कैरेक्टर जूम इन हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इंक लेयर जूम आउट हो, जिसके लिए मैं की फ्रेमिंग की मदद लूंगा और क्लिप के स्टार्टिंग में स्केलिंग वैल्यू 298 रखूंगा और क्लिप के एंड पर 290 वैल्यू रखूंगा। और मुझे इसमें थोड़ा सा रोटेशन भी चाहिए, इसीलिए रोटेशन की स्टार्टिंग वैल्यू 25 और एंडिंग वैल्यू 26 कर देता हूँ। और ऐसे ही हम टेक्स्ट को भी एनिमेट करेंगे, इसलिए हम टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आएंगे। मैं रोटेशन वैल्यू 10 कर देता हूँ, स्केलिंग वैल्यू 114 करूंगा, जो हमारे इस क्लिप के हिसाब से सही लग रहा है और लगता है मुझे पोजीशन भी थोड़ी सही करनी होगी। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। अब हम की फ्रेम एनेबल कर लेंगे और की फ्रेम्स को क्लिप के स्टार्टिंग में ले जाएंगे और फिर से हम स्केलिंग वैल्यू चेंज करके 112 करेंगे और रोटेशन वैल्यू 9 करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारी टेक्स्ट लेयर है वो इंक लेयर के ऑपोजिट मूव करे, जो हमारे क्लिप को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। और इन दोनों की फ्रेम्स को क्लिप के एंड में ड्रैग कर दे। और फाइनल स्टेप में हमें डिप टू वाइट ट्रांजिशन लगाना है, जिसके लिए सभी क्लिप्स को नेस्ट करना होगा। और ऐसा करने के लिए हम सभी क्लिप्स को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और नेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। और फिर इफेक्ट्स पैनल के अंदर हम डिप टू वाइट इफेक्ट सर्च करेंगे। मैं इस ट्रांजिशन को क्लिप में डाल दूंगा और फिर इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर इसे सेंटर में सेट कर दूंगा। और इस स्टेप के साथ अब हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है और फाइनल क्लिप को प्ले करने के लिए हमें रेंडर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका कीबोर्ड पर बस एंटर की प्रेस करना है और क्लिप रेंडर होना शुरू हो जाएगा। और फिर रेंडरिंग के बाद फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।